हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेकिंग ऑनलाइन में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फेद एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं अपने जो प्रोजेक्ट है उसको पहले क्लोज़ करूँगा। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपली एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैं अपने एप्लीकेशन का नाम दे दूँगा, जो कि हम लोग फेद एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं इसका फेद एनिमेशन ही नेम दे देता हूँ। उसके बाद हमें लैंग्वेज सीधे जावा सेलेक्ट करना है। जावा सेलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली फिनिश कर देना है। और यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है ग्रेडल बिल्ड रन होने के लिए, तो हमें वेट करना पड़ेगा। अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगा। डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के स्पीड के ऊपर। तो मैं अपने ग्रेडल बिल्ड के रन होने तक का वेट करता हूँ। अब आप देख सकते हो मेरा ग्रेडल बिल्ड यहाँ पे रन हो चुका है। अब मुझे क्या क्या करना क्या है, सिंपली मैं पहले इस हेलो वर्ल्ड को डिलीट करता हूँ जो टेक्स्ट व्यू है। उसके बाद बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ कि मैं 2 बटन्स ऐड करने वाला हूँ। उसके नीचे एक इमेज व्यू डालूँगा और मैं उस बटन के थ्रू जो मेरा इमेज व्यू है उसको मैं फेद एनिमेशन शो कर पाऊँगा। ठीक है, तो मैं सिंपली पहले इसे डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 बटन्स को ऐड करूँगा। मैं पहले सिंपली 2 बटन्स ले लेता हूँ। आप यहाँ से स्क्रॉल व्यू करके भी ले सकते हो। 2 बटन से ऐड करता हूँ। उस बटन्स को कॉन्स्टेंट लेआउट कर दूँगा। मैं पहले टॉप सेंस लेआउट कर देता हूँ लेफ्ट से पहले। उसके बाद मेरा जो यहाँ पे कंप्यूटर है वो थोड़ा हैंग कर रहा है। उसके बाद मैं काम करता हूँ, मैं सारे जो है यहाँ पे जो मेरा टास्क रन हो रहा है इन सारे एप्लीकेशंस को मैं क्लोज़ करता हूँ। मेरा कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो चुका है तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपको इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप थोड़ा वेट कीजिए, आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो फिर से रन हो गया है। अब मुझे सब कुछ परफेक्टली व्यूज़ जो है दिखाई दे रहा है। तो मैं सबको पहले कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। इसको भी मैं टॉप का कर दूँगा। इसको लेफ़्ट मार्जिन दे दूँगा बटन्स के साथ। एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करके इसको जो फर्स्ट वाला बटन था उसके साथ ही मैं ऐड कर देता हूँ, ताकि ये जो है दोनों बटन एक साथ अटैच रहें कि मैं किसी एक को भी खींचूँ तो दोनों एक साथ में आ जाए, आप साथ में रहें। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा बटन जो है पूरा फिक्स हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, बेसिकली एक स्ट्रिंग में क्रिएट करने वाला हूँ जो कि मुझे बटन्स के टेक्स्ट के लिए मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, जो कि हमारा वार्निंग जो शो हो रहा है उसके वार्निंग हमारा शो होना बंद हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फेद इन करके एक नेम दे देता हूँ ताकि मैं स्ट्रिंग के लिए मैं जो यूज़ करूँगा। तो मैं फेद इन करके एक नेम क्रिएट कर लिया और इसको मैं क्या करूँगा, फेद आउट करके मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करने वाला हूँ। और फेद इन के एनिमेशन के अंदर भी जो टेक्स्ट है मैं उसको फेद इन ही करने वाला हूँ और फेद इसको मैं फेद आउट कर दूँगा। अच्छा, हमारा स्ट्रिंग है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ पे स्प्लिट पे आएंगे। यहाँ पे जहाँ पर हमारा टेक्स्ट है उस टेक्स्ट पे बटन्स को हटा के हम लोग वहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग था उस स्ट्रिंग को यहाँ पे, कहाँ है स्ट्रिंग, हाँ यहाँ पे है हमारा जो स्ट्रिंग है उसको मैं ऐड करते हैं। आप देख सकते हो मेरा जो फेड इन का जो टेक्स्ट जो व्यू था वो आ चुका है। तो ये जो है ये मेरा टेक्स्ट सीना फेड आउट का टेक्स्ट व्यू है। तो मैं फेड आउट का टेक्स्ट व्यू डालने वाला हूँ। फेड आउट, हाँ फेड आउट। उसके बाद मेरा जो बटन 2 है उस पर मैं फेड इन कर दूँगा। तो पहले बटन डिलीट करता हूँ। बटन डिलीट करने के बाद हमें @ स्ट्रिंग फेड इन, हाँ मिल गया। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, अभी देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा वार्निंग जो था वो वार्निंग चला गया है। अब मुझे करना क्या है, सिंपली मैं इस इमेज को पहले कॉपी कर लेता हूँ जो कि मैंने क्रोम से डाउनलोड करके रखा है। अब हमें करना क्या है, अपना एंड्रॉइड स्टूडियो वापस ओपन करना है और इस मैप के अंदर हमें इसे सिंपली पेस्ट कर देना है। ओके पे क्रिएट करके जो नेम है आप यहाँ पे अपना नेम भी चेंज कर सकते हो, पर मैं डिफ़ॉल्ट इसको रहने देता हूँ। उसके बाद वापस मैं क्या करने वाला हूँ, एक इमेज व्यू लेने वाला हूँ एक्चुअली, इमेज व्यू। और इसको मैं वेब कंस्ट्रेंट कर दूंगा जो कि मेरा इमेज का साइज़ है वो ले लेगा। एक काम करता हूँ मैं इसको ना सीधा डिज़ाइनिंग मोड से ही आके करते हैं। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
या फिर मैं यहाँ से भी कर देता हूँ। पहले मैं ड्राइवर ले लेता हूँ, रिसोर्सेस में डाउनलोड कर लेता हूँ, जो कि हाँ मेरा जो था इमेज व्यू वो आ चुका है। अब मैं इसको कंस्ट्रेंट कर दूँगा मैनुअली। आप यहाँ से ऐसे भी कंस्ट्रेंट कर सकते हो, और मैं जैसे सेंटर कर दूँगा थोड़ा टॉप से, इसे मैं थोड़ा मार्जिन दे दूँगा। उसके बाद हमें सिंपली क्या यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, तो वार्निंग्स को करने के लिए आप यहाँ पे वार्निंग को सेलेक्ट कर जाए, हार्डकोर का जो टेक्स्ट था हमें वो फिक्स करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इमेज क्रिएट, अब हमारा इमेज भी होता है, हमें सिंपली इसको इमेज दे देंगे। आप यहाँ पे कोई भी नेम डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हो मेरा वार्निंग जो था वो वार्निंग चला गया है। अब हमें क्या करना है, जावा कोड करना है। तो हमें सिंपली वेरिएबल्स क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे पास 2 बटन्स है, तो मैं सिंपली प्राइवेट करके 2 बटन्स क्रिएट कर लेता हूँ। प्राइवेट बटन, उसके बाद मैं वेरिएबल का नाम भी बटन ही रखने वाला हूँ। एक काम करता हूँ, मैं वेरिएबल्स का नाम ना फेड इन और फेड आउट कर देता हूँ, जो कि मैंने वहाँ पे आईडी दिया हुआ है। तो फिर मैं फेड इन और फेड आउट कर लेता हूँ। और एक मैं इमेज व्यू लिया था, तो मैं एक इमेज व्यू के लिए भी एक प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट वेरिएबल बना देता हूँ। तो सबसे पहले सबसे पहले हमें प्राइवेट लिखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले प्राइवेट लिखता हूँ, प्राइवेट इमेज व्यू, और इसका जो वेरिएबल है मैं उसको भी इमेज व्यू, इमेज ही कर देता हूँ। जो कि मैंने इसका क्या दिया हुआ है, इमेज का मैंने क्या रखा है, आईडी क्या रखा है मैंने इमेज का। इसको जो मेरा बटन का जो आईडी है मैं इसको सिंपली फेड इन करने वाला हूँ। और ये जो हमारा बटन था इसको भी सिंपली क्या करने वाला हूँ, बटन 2 जो है इसको फेड आउट कर दूँगा मैं। अब हमारा जो यहाँ पे जो लेआउट्स है वो आप देख सकते हो बिगड़ चुका है। तो यहाँ पे हमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पे हमें बटन्स लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पे फेड इन कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे बटन लिखा हुआ है, मैं सिंपली यहाँ से करता हूँ। इसको क्या करता हूँ, पहले बटन है तो इसको मैं फेड इन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा जो इमेज व्यू है नीचे आ गया है। अब ऊपर भी जहाँ पे बटन लिखा हुआ है उसको भी मैं अगर फेड टू कर दूँ, फेड इन कर दूँ, तो फेड इन हम देख सकते हो नीचे आ चुका है। और जहाँ पे बटन 2 लिखा हुआ है वहाँ पे मैं फेड आउट कर दूँगा। तो कि हमारा जो लेआउट है वो पूरा क्लियर हो चुका है। अब देख सकते हो कोई वार्निंग या फिर कोई एरर नहीं है। अभी हमें यहाँ पे आके करना है, हमने जो वेरिएबल्स बनाया था उसको फाइंड व्यू आईडी के थ्रू हम उसे अटैच कर देंगे। तो हम फेड इन लिखूँगा, फेड इन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। हम देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। अब हम सिंपली क्या करना है, आर डॉट आई डी डॉट, और जो हमारा उसका हमने जो आईडी दिया हुआ था बटन्स को वो डाल देना है। तो मैं फेड इन कर दिया। अब मैं सिंपली इसका एक और डुप्लीकेट बना दूंगा कंट्रोल डी करके। तो यहाँ पे फेड इन है तो मैं इसको फेड आउट कर देता हूँ। फेड आउट हो गया। और इसको भी हमारा जो वेरिएबल्स हमने फेड आउट करके बनाया था, आईडी दिया था वहाँ पे, उस फेड आउट में इसको भी कर देता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, फेड आउट ऐसा क्यों दिखा रहा है, मैंने क्या किया है, मैं स्ट्रिंग में आता हूँ। ये स्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मैंने डिजाइनिंग से प्रॉब्लम किया है, तो मुझे एक्टिविटी में आना पड़ेगा। एक्टिविटी मेन में हमें आना पड़ेगा, शायद से मैंने वहीं से कुछ मिस्टेक्स किया रहेगा। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ यहाँ पे टाइप करके। तो मुझे फेड आउट का ऑप्शंस नहीं दिखा रहा है। एक बार मैं टाइप करके देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं, फेड आउट। तो आप देख सकते हो मेरा जो फेड आउट है वो नहीं हो रहा है, एरर से हो रहा है। तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहेगा, जो शायद से मैंने इसका जो आईडी दिया हुआ है वो मैंने मिस्टेक किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने आईडी दिया था कैपिटल एफ हो गया है, इसकी वजह से वो जो है वो प्रॉब्लम दिख रहा था। अब यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा रेड मार्क है वो रेड मार्क हट गया है। अब हमें इमेज व्यू पे सेट ऑन फाइंड व्यू बाय आईडी लगाना पड़ेगा। तो इमेज इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, उसके बाद आर डॉट आई डी डॉट, उसके बाद इमेज, मैंने उसका आईडी क्या रखा था, इमेज रखा था राइट। तो मैं इसको सिंपली इमेज कर देता हूँ। अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, कि हमारा जो बटन्स है उसके ऊपर हमें सेट ऑन क्लिक लिस्टनर ऐड करना है। ओके, तो हमें सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो बटन्स है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बटन्स पर अगर कोई भी क्लिक करें तो सिंपली मेरा बटन जो है इस इमेज को एक एनिमेशन के थ्रू शो करें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, फेड
इनके ऊपर एक एनिमेशन क्रिएट करने वाला हूँ। फेड इन डॉट पहले सेट ऑन क्लिक लिसनर ऐड करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर, जिसकी वजह से हमारे बटन्स के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो हमारा जो इमेज व्यू है वो रोटेट होगा या फिर जो भी एनिमेशन शो करेगा। तो सबसे पहले फेड इन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर टाइप करने के बाद हमें एक न्यू क्रिएट करना है। उसके बाद व्यू करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन दे देगा, सिंपली हमें एंटर करना है। उसके बाद यही सेम चीज़ हमें क्या करना है, फेड आउट के लिए भी क्रिएट करना है। तो जहाँ पे मैंने फेड इन लिखा था बस हम सिंपली वहाँ पे फेड आउट टाइप कर देना है। बस मेरा जो 2 बटन्स के लिए सेट ऑन क्लिक लिसनर मैंने ऐड कर दिया है। आप इस तरह से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो बार बार टाइप करने से बचने के लिए। उसके बाद हमें एनिमेशंस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या एनिमेशंस टाइप करूँगा। तो सेकेंड नंबर पर जो हमारे पास ऑप्शन था, शायद कुछ मिस्टेक हो गए हैं, 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, एनिमेशंस, और सेकेंड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है, मैं सिंपली उसको एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो एनिमेशंस आ गया। उसके बाद हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो एनिमेशन इज इक्वल्स टू एनिमेशन यूट्रियस करना है, हमें यूटिल्स करना है। सेकेंड नंबर पे एंटर। उसके बाद क्या करना है, सिंपली डॉट लोड एनिमेशंस, और उसके बाद गेट एप्लीकेशन कॉन्स्ट्रैक्ट करना है। गेट एप्लीकेशन टॉप पे आ चुका है तो हमें सिंपली इसको एंटर कर देना है। यहाँ पे कॉमा देने के बाद आर डॉट एनिम करना है हमें, जो कि हमारे पास सजेशंस में आ गया है। यहाँ पे डॉट करके हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जो कि मैं सिंपली फेड इन करके एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। और उसके बाद इसको हमें सिंपली क्लोज कर देना है। और उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि अब कोई भी मेरे इस बटन पे क्लिक करे तो मेरा जो इमेज व्यू है वो इस एनिमेशन को शो करे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इमेज डॉट स्टार्ट करूँगा। इमेज डॉट स्टार्ट की कोई भी अगर यहाँ पे स्टार्ट करें तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट स्टार्ट एक्टिविटी एनिमेशन, और यहाँ पे जो हमने एनिमेशन बनाया हुआ था उसको एनिमेशन दे देना है। उस सिंपली इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा। और आप जो ये देख रहे हो जो रेड मार्क आ रहा है क्यों आ रहा है, तो हमें सिंपली यहाँ पे एक स्टार्ट बनाना है। हमें यहाँ पे जो नेम है उसको सिंपली नेम, वो मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है। तो ये क्या शो कर रहा है कि मैं यहाँ पे जो अच्छा, तो यहाँ पे जो है हमें कैपिटल लेटर्स और इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको स्मॉल कर देता हूँ, इसको रिक्रिएट करता हूँ। तो आप देख सकते हो जो मेरा रेड मार्क का वार्निंग था वो क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे हमें सिंपली करना क्या है, एक अल्फ़ा क्रिएट करना है। तो मैं पहले एक अल्फ़ा क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले अल्फ़ा कैसे क्रिएट करना है आपको, अल्फ़ा, उसके बाद हमें क्या करना है, 2 अल्फ़ा करना है। सिंपली 2 अल्फ़ा करने से पहले मैं इसका एक ड्यूरेशन जो है वो भी देना है। 2 अल्फ़ा से पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर्म अल्फ़ा 0 पॉइंट में क्या करना है, 0.0 कर देना है। उसके बाद 2 अल्फ़ा जो था मेरा 1.0 करने के बाद इसको मैं सिंपली करता हूँ, इसको कंट्रोल करके कॉपी कर देता हूँ और मैं इसको ड्यूरेशंस में कर देता हूँ, ड्यूरेशन, और कितने देर हमारा एनिमेशन शो करेगा हमें 3000 तक मैं कर देता हूँ। और जो 1.0 है इसको मैं हटा देता हूँ, 0.1 है। तो हमारे देख सकते हो जो यहाँ पे रेड बॉल मार्क था वो हट चुका है। मैं सिंपली इसी को मैं कॉपी करने वाला हूँ। इस कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूँगा, और जहाँ पे मैंने फेड इन किया था अब सिंपली उसको फेड आउट कर दूँगा। अब यहाँ पे देखोगे तो फिर से रेड वार्निंग आने लग गया है। तो मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, फिर से जाके एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, देख सकते हो। तो मैं सिंपली इसको न्यू रिसोर्स फाइल्स क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा, इस कोड को मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा। इस कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे जो था जहाँ पे मैंने 0.1 लिखा था वहाँ पे मैं 1.0 लिख दूँगा। जहाँ पे वो 0.0 था, 1.0 था वहाँ पे 0.0 कर दूँगा। ओके, सिंपली अब हमें क्या करना है, हमें बस देखना है कि हमारा जो यहाँ थी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रहा है कि नहीं। तो आप ऊपर देख सकते हैं मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल फ़ोन को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ यूएसबी के थ्रू। आप यहाँ पे चाहो तो एडीबी मैनेजर के थ्रू एक अपना इथी भी क्रिएट कर सकते हो वर्चुअली मोबाइल पर। मेरे पास नहीं है, देख आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा मोबाइल फ़ोन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये जो है मैंने अपना यूएसबी केबल के थ्रू डिबगर ऑप्शन ऑन करने के बाद मैंने इसे कनेक्ट किया है। आप देख सकते हो मेरे डिवाइस का भी नेम शो कर रहा है, रेडमी नोट 8। मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया है। हम बस वेट करना है ग्रेटर वेट रन होने का, फिनिश होने तक का कि मेरा एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं इसको होने देता हूँ और थोड़ी देर वेट करता हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे जो मेरा डिज़ाइनिंग है वो भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैं सिंपली किसी भी बटन पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं कोई एनिमेशन शो हो रहा है कि नहीं, तो आप देख सकते हो। अगर मैं फेड इन पे क्लिक करूँ तो मेरा जो एनिमेशन है फेड इन हो रहा है। अगर मैं फेड आउट पे क्लिक करूँ तो फिर मेरा एनिमेशन जो है फेड आउट भी हो रहा है।